वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जहां पर हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय यूजिंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जिस तरह से हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट को यूज में लेकर कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, सिमिलरली आज हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज में लेके वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है लाइट की। तो कैसे कैलकुलेट करें? देखो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, बाय यूजिंग द डार्क फ्रिंजेस एंड बाय यूजिंग द ब्राइट फ्रिंजेस। तो दोनों में से आप किसी एक से उठा लो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि वो इजी रहता है। सो फॉर डार्क फ्रिंजेस आपके पास पार्ट डिफरेंस कितना कैलकुलेट होकर आ रहा था, सबसे पहले वो देखते हैं हम। फॉर कैलकुलेट wavelength, for calculate wavelength of light, we use path difference for dark fringes हमारे पास आ रहा था 2d cos theta n equal to n lambda। ठीक है, in this experiment if we consider थीटा इज वेरी स्मॉल। जब हम ये स्मॉल कंसिडर करके चलते हैं तो कोस थीटा हन को आप अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हो, किसके 1 के इक्वल लेकर चलते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2d इक्वल टू एन लैम्डा, और यहाँ से आप बोलो इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कैलकुलेट करा है फॉर nth फ्रिंजेस, यहाँ पे लिखो फॉर nth फ्रिंज। ओके, सिमिलरली n से आगे हम एक और फ्रिंज ले ले n प्लस mth। डी यहाँ पर क्या होता है बेटा, पता है ना, वो जो आप दो मिरर लेकर चल रहे थे, M1 मिरर और M2 प्राइम, वहां पे क्या था, M2 मिरर का वर्चुअल इमेज था, याद है आपको? तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। तो बेसिकली डी वहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी यहाँ पर क्या है, थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस है। सो नाउ फोर एन प्लस एमथ फ्रिंज, मैं नेक्स्ट एक और फ्रिंज ले रही हूँ आगे वाली, 4n प्लस एमथ फ्रिंज। आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा बाय यूजिंग द इक्वेशन 1 2। अब थिकनेस देखो, n प्लस एमथ फ्रिंज ले रहा हो तो थिकनेस इसकी चेंज हो सकती है। फॉर n प्लस एमथ फ्रिंज विथ हम कंसिडर कर लेते हैं d प्लस एक्स, स्मॉल डी प्लस एक्स थिकनेस। हमने कंसिडर कर लिया कि जो हमें नेक्स्ट फ्रिंज मिल रही है वो मिल रही है बाय दिस थिन फिल्म, जिसकी थिकनेस है x प्लस डी। ठीक है, सो फॉर दिस फ्रिंज हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बाय द अबव इक्वेशन d प्लस एक्स कोस थीटा एन, अगेन आप स्मॉल लेकर चलोगे तो इट्स अप्रोक्सीमेट 1, एन को हम बोलेंगे n प्लस m एंड लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बहुत इजी सा प्रोसेस है। ठीक है, जिस तरह से न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे, एन ली फिर n प्लस mth फ्रिंज ली, इससे इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 से माइनस करो तो आपके पास क्या बचा, 2x, क्यों 2d में से तो ये माइनस हो गया तो ये कैंसिल, इक्वल टू इसमें से आप इसको माइनस करोगे, एन लैम्डा से एन लैम्डा माइनस हो जाएगा तो क्या बचा, एम लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू आपके पास है 2x इज डिवाइड बाय m। दिस इज वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 2 मल्टीपल x इज डिवाइड बाय m। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट कर रहा है, बाय यूजिंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो आप देख सकते हो कितना छोटा एक्सप्रेशन निकल कर आया और कितना इजी सा हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन है, और ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।